कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ मिल गया है, रशिया भी इंडिया के साथ मिल गया है, अमेरिका भी इंडिया के साथ मिल गया है, पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है ना वो सारी इंडिया के साथ मिल गई हैं। हर सऊदिया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया, वो चाहे भी 300 और इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का नक्शे से हमने नाम ही मिटा देना है। नफरतें बढ़ रही हैं और इस किस्म तो मुसलमानों पे आपको इंडिया की फिक्र पड़ी हुई है। हर बंदा इंडिया पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में तो सारे मुसलमान हैं, एक छोटी सी परसेंटेज है ना जो क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पे तो पाकिस्तानी खुद एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। तो इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिल के ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो आपने इकोनॉमी की बात की कि इंडिया इकोनॉमी में बहुत आगे है, और नो डाउट कि इंडिया वाकई इकोनॉमी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। हमें पीछे मुड़ के देखना पड़े ना पाकिस्तान की तरफ तो बड़ा टाइम लगेगा देखने के लिए, इकोनॉमी में मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल भी पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी आपस में मैच ही नहीं करती हैं। लेकिन इंडिया, अभी आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना होगा, उसने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जेट तैयारे गिरा दिए हैं, 6 फाइटर तैयारे इंडिया के गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने, राफेल। लेकिन मैं इधर इंडिया से ही सवाल करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक बनाया, पूरी दुनिया ने कहा कि आपके 6 जेट गिर गए, 6 तैयारे गिर गए। इवन के क्रिकेट ग्राउंड के बीच में हारिस रऊफ ने आपके तैयारे गिराए, यानी कि आपको उस चीज पे जो भी किया आपको फील हुआ उस चीज को लेकर। लेकिन इंडिया ये कहता है ना कि प्रूफ दो, कोई वीडियो दो, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इंडिया की बात करना चाहूंगा कि इंडिया प्रूफ मांग रहा है ना आपसे। मुझे लगता है कि इंडिया की ऑडियंस को और इंडिया को पाकिस्तान से प्रूफ नहीं मांगना चाहिए। इंडिया दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। मेरे ख्याल से 150 के करीब जो है ना उसके पास राइफल तैयारे हैं, तो उसे चाहिए कि वो 150 राइफल तैयारे आसमान पे उड़ा दें। जितने जंग से पहले थे ऑफिशियली, हाँ वो जी, उतने ही अभी उड़ा दें। अपने 150 तैयारे या उसके करीब या उसके ज्यादा जितने भी तैयारे बनते हैं वो सारे आसमान पे उड़ा दें। पूरी दुनिया उनकी गिनती करे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई 150 तैयारे पूरे हैं, 6 तैयारे नहीं गिरे। अगर 6 तैयारे गिरे हैं तो दुनिया को जब भी पता चल जाएगा। और देखें, अगर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम कह देना चाहिए था कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारे 6 तैयारे नहीं गिरे, पूरी दुनिया को क्लियर हो जाना था, किसी के दिमाग में डाउट रहना ही नहीं था, कोई किसी किस्म की परेशानी दिमाग में नहीं रहनी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने सारे तैयारे आसमान पे उड़ाएं, पूरी दुनिया की वीडियो बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा, और देखे मैं उनकी पूरी वीडियो बना के, अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चुप हो जाता, उस जगह पे बात नहीं करता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ चीज की कि आबिद अली खुद खड़ा होकर पूरे पाकिस्तान के बीच में ऐलान करेगा इस चीज को कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने झूठ बोला है, इंडिया के तैयारे पूरे हैं। देखे जी आसमान पे पूरी दुनिया देख रही है, और आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप इतने मजबूत हैं, पूरी दुनिया आपके साथ मजाक कर रही है तैयारों को लेके, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे दुनिया की सुपर पावर हो डोनाल्ड ट्रंप हो। देखें ट्रंप ने एवं मुंह उठा के बात तो नहीं ना कर दी, कोई तो बात थी उसके बीच में। और देखें आप कहते हैं कि इंडिया जो है ना इस टाइम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही? आप अपने दिल से बताएं, मैं ऑडियंस से कहूंगा। क्योंकि चाइना हमारे साथ है, और इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप मानते हैं ना, उसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार ये बात होती है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ये एक ही है, इनकी एक ही बात है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे है, और कोई किसी गलतफहमी में ना, मतलब कोई किसी किस्म की गलतफहमी में न रही है। हकीकत है, ये एज ए पाकिस्तानी और एज ए लवर, अपने मुल्क का लवर होके मैं ये बात कर रहा हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की गलतफहमी में ना रही। ये हकीकत है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया। देखें, आप ये ना देखें कि पाकिस्तान की अवाम भूखी मर रही है, आप ये ना देखें पाकिस्तान के अवाम के पास आटा नहीं है, आप ये ना देखें पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, 200 रुपए किलो टमाटर इधर। इन चीजों को आप साइड पे रखिए, होते हैं हुकूमत के काम। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो इस पे भी उनका काम जारी है। तो वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे लेकिन अभी तक तो प्रेशर में है ना, मतलब मैं मानती हूँ बड़े मुल्क के बड़े लीडर हैं,
लेकिन अभी चैलेंजेस तो हैं देखो ही ना, ना। प्रेशर तो हर कंट्री में होता है। अब एक चीज़ एकदम से लागू हो जाती है तो एक चीज़ इंसान ने सोचे, पहले 25 था, अब वो 50 कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो ट्रम्प ना पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा, वो पता नहीं किस चीज़ का ईगो निकाल रहा है या पता नहीं क्या वो कर रहा है, उसको ही पता होगा। क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसे करता है नहीं। अगर हम ट्रम्प की पहले हिस्ट्री उठा ले, जब वो नहीं बना था तब उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें थी कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इंडियंस आपस में बाई बाई हैं, और व्हाइट हाउस में भी उनकी काफ़ी दावतें वगैरह हुई थी। नहीं, लेकिन ये यहाँ पे तो देखो ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो है, जो कपड़ा अमेरिका जाना था उसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अमेरिका के जो इंपोर्टर हैं वो कह रही है हम आपसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे अगर आप यही फैक्ट्री अमेरिका में लगा देते हो, जो कि ट्रम्प का भी ख्वाब है कि फैक्ट्रीज अब अमेरिका में लगेंगी, तो तब हम आपसे कपड़ा खरीदेंगे। तो इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप कपड़ा ना लो, आप कैंसिल कर दो, लेकिन हम अमेरिका के अंदर बिजनेस नहीं लेके आएंगे। तो ये भी तो एक है ना कि इंडिया अमेरिका को अपने बिजनेस में एंटर नहीं होने दे रहा। क्यों? सबसे पहले ये है कि इंडिया की एक पावर है जो उसने ट्रम्प को दिखाई है। और देखो, अगर हम उनके बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी अपनी कंट्री के साथ बोल, अगर वो चाहते वो लगा लेते फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री मोदी ने तो नहीं लगानी ना, लोगों ने लगानी है ना, जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है वही जाके वो कहते भाई हम किसी और के, हमने अमेरिका को फायदा नहीं देना। जब वो हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ बुरा सोच रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो हम अमेरिका को क्यों फायदा दें? क्योंकि ट्रम्प से तो उसको फायदा हो रहा है, उसके लोगों को फायदा हो रहा है, इंडियंस को तो फायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर इंडिया पे कम होता तो फिर भी मे बी वो शायद सोच सकते थे। तो ये चीज़ है कि भाई अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गया, और मुझे लगता है अब ट्रम्प कभी भी ये अपने जितने भी साल है वो पूरे कर ले किसी ना किसी तरह से। अब ये तो बिल्कुल भी अब नेक्स्ट अमेरिका का फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि देखो एक टफ टाइम है, ठीक है, नो डाउट इंडिया कोई बड़ा रिलैक्स नहीं है, उसको पता है ये टफ टाइम है, क्योंकि इंडिया कभी भी अमेरिका को माइनस नहीं करता। अब आए जंग की तरफ। जंग जो है ना हुकूमत ने नहीं लड़नी होती, जंग लड़ती है फौज, आर्मी जंग लड़ती है। और हमारी आर्मी पूरी दुनिया में मानी जाती है कि अमीर तरीन आर्मी है हमारी, कोई फकीर या वो आम वाली आर्मी नहीं है। टेक्नोलॉजी समेटी है इसने, चाहे हम लोग भूखे मर गए लेकिन हमने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है। एक और बात याद आई है, तो चले एज ए पाकिस्तानी हम कह रहे हैं, शायद कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करें। इधर मैं साथ कोशिश करूंगा, क्लिप ढूंढूंगा कि इंडिया के आर्मी के जो ऑफिशियल हैं वो फार्मर है, मतलब अभी रिटायर हो चुके हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और इंडिया के जवान अगर ये दोनों मिल जाएं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो पूरी दुनिया को फतह कर सकती है। मैं क्लिप साथ चलाऊंगा, ये मैंने देखा है, ठीक है। इसका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी जबरदस्त है। यानी हम इंडिया की तारीफ करते हैं, देखें उसकी अचीवमेंट की तारीफ करते हैं, तारीफ हम सच बोलते हैं। जहाँ पे इंडिया कोई काम कर रहा है, कोई बड़ी अचीवमेंट कर रहा है, हम उस जगह पे तारीफ करते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, डील कर रहे हैं। हाँ जी, हम तारीफ करेंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। किसी मुल्क में यूके के प्राइम मिनिस्टर आना है कोई छोटी बात तो नहीं है। और उधर जाके बड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे डील होंगी, अरबों डॉलर की डीलें होंगी, उससे इंडिया को फायदा मिलेगा। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये मामला तो हम तो ये हमेशा चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इस टाइम जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, देखें आप ये ना देखें कि पाकिस्तान IMF का गुलाम है। आप ये ना देखें कि पाकिस्तान जो है ना इधर तो बिजली के रेट भी IMF निकालता है, इधर CPEC के काम भी रुकवाए वो IMF चाहे तो CPEC का काम भी रुक जाता है। लेकिन ये मामला है कर्जे के, और हमारा मुल्क जो है ना परेशानियों में घुमा हुआ है, फंसा हुआ है हमारा मुल्क। पूरी दुनिया लेकिन हम लोगों ने ना पाकिस्तानी अवाम को, आप ज़ियाउल हक का दौर याद करें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये भूखे रह लेंगे, ये पत्तों से खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि दुनिया में वो जंग हारेंगे नहीं। देखें पिछली जो जंगें हुई उनके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस जगहों में थे नहीं। लेकिन जो हमने ये जंग देखी है, इस जंग से हमें आइडिया हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखें आपको मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही होंगी, कुछ लोग कह रहे होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जी गया। बिल्कुल। तो देखें 5 सालों से मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, इस वीडियो पे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। देखें मैं अपनी ऑडियंस को सच बताना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि हर टाइम तारीफें और उन तारीफों से ऑडियंस भी खुश हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस का दिमाग जो है ना ब्रेन बनाई उस लेवल का दिया गया हुआ है कि बस आप तारीफें सुने, आप सच्चाई की तरफ ना देखें। देखें पूरी दुनिया बात कर रही है यार, कोई एक तो सच बोल रहा होगा उसके बीच में, कोई तो कह रहा होगा। अगर पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है, मैं देखें हम ये क्लियर करते हैं कि भाई वो बहुत सी चीजों में हमसे आगे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, ऐसे ही है कि जब चाहे इंडिया ऐसे पता नहीं कोई बटन दबाएगा पाकिस्तान दबा या हो रहा है। और किसी पाकिस्तान की ये जरूरत नहीं है कि इस तरह की हरकत कर सके, उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, हम बदनाम ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे वो वाली एक्टिविटीज़ हम लोग ना करते हैं ना कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी, जो क्राइम वो कर जाते हैं।
सर की तरफ चलते हैं जी। सर क्या आपके ओपिनियन है, हमारे ही पाकिस्तानी दूसरी तरफ इंडियंस भी तो है, बंगाली भी हैं और दूसरे भी हैं, तो बात करें वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे में क्यों? देखिए जी, ये भाई ने बात की है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन टोटली मैं इनकी बात से इख्तलाफ रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान, दुबई पहली तो ऐसी स्टेट है कि जहाँ कौन सी बुराई नहीं होती, अच्छा, कौन सी अच्छाई उसमें मौजूद है। सर लॉस तो है ना, कानून तो है। मेरी बात सुन, कुछ भी हो तो इस टर्म से आप देखें ना कि पाकिस्तानी वहाँ जाके गलत करते हैं। गलत कौन नहीं करता? बांग्लादेश नहीं करता, भारत नहीं करता, हर मुल्क करता है। पाकिस्तानी वहाँ नहीं, मैं नहीं समझता उनको वापस भेजने की रीज़न ये है। हाईलाइट तो हम ही होते हैं सर हाईलाइट मैं समझता हूँ कि आपकी जो ऊपर हुक्मरान है ना, उनकी जो रैप है वहाँ अच्छी है कि आपको वहाँ एंट्री बंद की जा रही है। हमारी वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची करियाँ बेच रहे हैं रोडों के ऊपर चल के। ओहो सर, ये खाली पाकिस्तानी करते हो तो आप राइट है, और सारे करते हैं ऐसे। नहीं, इस तरह की हरकतें सारे करते हैं, इंडियन भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो सब करते हैं। लेकिन ये है कि वो बात ये है कि जो मेरी समझ में आती है ना, रीज़न बड़ी सबसे यही है कि हम अपने कंट्री के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। कमजोर नहीं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हक के बोलें। उस वजह से हम यहाँ बाहर इज्जत नहीं है, उस वजह से हमारी बाहर इज्जत नहीं है। अगर अपने घर में अगर कोई बुराई हो रही है उसके खिलाफ में आवाज़ खामोश होकर देखते रहते तो इसका मतलब है कि मैं एक बेगैरत शख्स हूँ, और बेगैरत शख्स किसी दूसरे मोहल्ले छोड़ के दूसरे गांव दूसरे कंट्री जाएगा, उसकी इज्जत नहीं होगी। यही वजह है कि जो पाकिस्तानियों की इज्जत कहीं भी नहीं। दुबई जैसा कंट्री यार अगर हमें जलील करने पे आया तो क्या रह गया बाकी? आवाम दुनिया में ऐसी मशहूर है कि इनको ना, मैं ये बोलूँगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। कि वो मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं, तो ये मामला तो उनका टायर वगैरह बिल्कुल हल हो गया में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है? वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वही है। ना, हमें हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदिया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। तो एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया, वो चाहे भी 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो अब कम कभी ज्यादा, लेकिन